हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम शुरू करेंगे गुडविल के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एवरेज प्रॉफिट मेथड्स के। मैंने लास्ट क्लास में गुडविल की बेसिक सारी समझा दी थी, उसमें कुछ एडजस्टमेंट भी करवाए थे। मतलब सारी बेसिक क्लास जो थी गुडविल की थी, आप वो वीडियो जा करके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए क्लास को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 है वो नॉर्मल क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आते हैं ना क्वेश्चन, वो एडजस्टमेंट्स वाले आते हैं। तो क्वेश्चन 4 से एडजस्टमेंट शुरू हो रहे हैं, तो वहीं से हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है, एशियन एंड श्रेयस वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। दे एडमिट श्याम एज ए पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स। For the purpose, goodwill of the firm was to be valued on the basis of 3 years purchase of last 5 years average profit। 3 years परचेज दे रखा है और लास्ट 5 years के प्रॉफिट दे रखा है। 2021 का 1,25,000, 2022 का 1,00,000, 2023 का 1,87,500, 2024 में हो रखा है लॉस क्योंकि दे रखा है ब्रैकेट में 62,500। 2025 में 1,25,000 का प्रॉफिट है। एडजस्टमेंट में कह रहा है प्रॉफिट ऑफ 21 एंड 22 वाज कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग 25,000 ऑफ एबनॉर्मल लॉस बीइंग गुड लॉस बाय फायर। ठीक है, तो सबसे हम पहले हम क्या करते हैं, गुडविल का क्वेश्चन शुरू करने से पहले सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे ईयर। हर क्वेश्चन में करेंगे, ये याद रखना, हर क्वेश्चन में। एवरेज प्रॉफिट के ही बता रहा हूँ मैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड में, एवरेज प्रॉफिट मेथड में हर क्वेश्चन में हम पहले लिखेंगे ईयर, जो भी एक क्वेश्चन में बोल रखा है। यहाँ से शुरू करते हैं, 2021, 22, 23, 24, 25। प्रॉफिट लॉस 2021 में 1,25, 1,00,000, 1,87,500, 62,500 का यहाँ लॉस है, और 1,25,000। ठीक है, अब एडजस्टमेंट में कह रखा है कि एबनॉर्मल लॉस है 2021-22 में। 2021-22 में बोला है, तो अब कौन से ईयर में हम एबनॉर्मल लॉस को ऐड करेंगे? इस ईयर में, 2021-22। क्योंकि क्वेश्चन में देखो बोल रखा है प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 years एंडेड 31 मार्च वेयर, बोला है ना। तो मतलब कि जितने भी ईयर्स है ना, ये 31 मार्च है, 31 मार्च है, ये सारे 31 मार्च है। तो अकाउंटिंग ईयर कब से होती है? 1 अप्रैल 2000, 1 अप्रैल 2000, यहाँ से 1 अप्रैल 2021, यहाँ से शुरू ही होगी 1 अप्रैल 2021, 22। तो 21-22 ये हुआ ना, फिर 2022-23 ये होगा यहाँ पे। तो इसीलिए क्वेश्चन में बोल रखा है कि 2021-22 में, 2021-22 में एबनॉर्मल लॉस था 25,000 का। तो ये किस ईयर में होगा? इस ईयर में होगा, क्योंकि अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, मतलब इस ईयर में। तो यहाँ हम ऐड करेंगे, एबनॉर्मल लॉस को हम ऐड कर देते हैं। एबनॉर्मल लॉस को आप पूरा लिखना, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, एबनॉर्मल लॉस 25,000। ठीक है, उसके बाद तो कुछ एडजस्टमेंट दी नहीं है, तो हम यहाँ एक्चुअल प्रॉफिट निकाल लेंगे। जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट होता है 1,25,000, और इसको हम ऐड करेंगे तो ये भी हो जाएगा 1,25,000। ठीक है, 1,87,500, 62,500 का लॉस है, और 1,25,000। ठीक है, अब गुडविल का फॉर्मूला देखो क्या होता है। गुडविल मैंने आपको सारी बेसिक क्लास में सब बता रखा है। गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ परचेज ईयर। अब नंबर ऑफ परचेज ईयर तो दे रखा है,
क्वेश्चन में ये हमेशा गिवन होता है, नंबर ऑफ परचेज ईयर बोल रहा है 3, ये तो गिवन है। अब हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है। एवरेज प्रॉफिट देखो कैसे निकलता है, जितना भी प्रॉफिट है सबको हम ऐड कर लेंगे। तो देखो 1,25,000, 1,25,000, 2,50,000 हो गए, 3,75,000 हो गए, 3,75,000 और 1,87,500 को हम ऐड करेंगे। 3,75,000 में 1,87,500 और माइनस कर देंगे 62,500 को, क्योंकि ये लॉस था। हमारा एवरेज प्रॉफिट जो निकल के आएगा वो 5 लाख का निकल के आएगा। 5 लाख डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि जितने होते हैं ऐड कर लेते हैं, फिर डिवाइड कर देते हैं जितने ईयर्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ईयर तक। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल के आया 1 लाख। ठीक है, 1 लाख निकल के आया। अब गुडविल में एवरेज प्रॉफिट हमें पता चल गया 1 लाख है, इंटू 3, नंबर ऑफ परचेज ईयर क्वेश्चन में गिवन है, तो 3 लाख हमारा गुडविल आ गई। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कह रहा है बच्चों। तरंग परचेज ज्योतिष बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। प्रॉफिट शोन बाय ज्योतिष बिजनेस फॉर लास्ट 3 ईयर्स। 3 ईयर का प्रॉफिट दे रखा है फाइनेंशियल ईयर। कह रहा है कि एंडेड 31 मार्च, वेयर 2023 का 1 लाख है, इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन ऑफ 12,500। 2024 का प्रॉफिट है 1,25,000 आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 25,000। 25 में है, 2025 में 1,12,500 का प्रॉफिट है, एक्सक्लूडिंग 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। ठीक है, इसमें एडजस्टमेंट ब्रैकेट में सारी दे रखी है, तो करते हैं। सबसे पहले देखो हर क्वेश्चन में हमें सेम पैटर्न लेके चलना है। ईयर यहाँ लिख लेते हैं, 2023, 24, 25, कुछ नहीं करना। प्रॉफिट लॉस लिख लेंगे जो भी है। प्रॉफिट 2023 में 1 लाख का है, 24 में 1,25,000 का है, 1,25,000, और 2025 में 1,12,500। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2023 में एबनॉर्मल गेन है। एबनॉर्मल गेन हमेशा लेस होता है। एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन हमेशा लेस होता है। कितना एबनॉर्मल गेन? 12,500 का है। ठीक है, उसके बाद 2024 में एबनॉर्मल लॉस है 25,000। एबनॉर्मल लॉस हमेशा ऐड होता है। एबनॉर्मल लॉस हमेशा ऐड होता है। 2025 में 25,000 है। उसके बाद एक्सक्लूडिंग 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी। अब देखो इंश्योरेंस प्रीमियम होता क्या है। हम जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इधर डेबिट होता है, इधर क्रेडिट। तो प्रो इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस का खर्चा है, ये एबनॉर्मल लॉस नहीं है, बिजनेस का खर्चा है। देखो एबनॉर्मल लॉस कभी कभी होता है, आग लग गई, चोरी हो गई, कभी कभी होगा। लेकिन जो इंश्योरेंस प्रीमियम होता है वो हर साल करवानी पड़ती है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम देखो छोड़ कर खर्चे में आएगा, एक्सपेंस में। तो हम डेबिट करते हैं, मतलब कि लेस करते हैं। डेबिट करने का मतलब यहाँ पे लेस हो रहा है। लेस तो हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम हम लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हम लेस कर देंगे इंश्योरेंस प्रीमियम। कितना लेस करेंगे? 12,500, 12,500 यहाँ लेस कर देंगे इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम से। अब हमारा एक्चुअल प्रॉफिट निकल के आ जाएगा
87,500, 87,500, उसके बाद 1.5 लाख, और यहाँ पे 1 लाख। ठीक है, अब हमें गुडविल निकालनी है। एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ परचेज ईयर। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है आपको पता है, तीनों को ऐड करेंगे, 87,500, और ये हो गया 1.5 लाख, और 1 लाख, 2.5 लाख। तो 3,37,500 डिवाइडेड बाय 3, जितने ईयर उतना डिवाइड कर देते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट आएगा 1,12,500। तो हम यहाँ गुडविल निकाल लेंगे, गुडविल निकाल लेंगे। एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,12,500 इंटू, सॉरी, टू, टू दे रखा है ना क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट, तो हमारा गुडविल आ गई 2.5 लाख। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अब जो ये क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूँ ना, यही क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब तक जो 2 क्वेश्चन करवाए वैसे भी आते हैं, लेकिन वो बहुत कम आते हैं। लेकिन जब अब जो करवाऊंगा वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वही क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, अभय, बाबू एंड चारू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। दे एग्री टू एडमिट दमन फॉर इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट। फॉर दिस पर्पज वैल्यू ऑफ गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 years ऑफ परचेज, 4 year परचेज दे रखा है, ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years, 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है, दिस प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वेयर 2021 में 1.5 लाख है, 2022 में 3.5 लाख है, 2023 में 5 लाख है, 2024 में 7,10,000 है, और 2025 में लॉस है 5,90,000 का। अब एडजस्टमेंट दे रखी है, ऑन 1 अप्रैल 2024 ए टू व्हीलर वॉज परचेज फॉर 1 लाख एंड डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट on which depreciation is to be charged at the rate 25% per annum. Interest of 10,000 on non-trade investment is credited to income for the year ended 31 March 2024 and 25। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे अक्सर इसी क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं। तो जैसे अब तक हम करते आए हैं वैसे करेंगे। यहाँ ईयर लिख देंगे, ईयर लिख देंगे, यहाँ प्रॉफिट लॉस आ जाएगा 2021, 22, 23, 24, 25। ठीक है, प्रॉफिट लिख लेंगे 1.5 लाख, 3.5 लाख। हम ये करते क्यों है, एक्चुअल प्रॉफिट निकालते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, ये करना जरूरी है, क्योंकि एडजस्टमेंट तो करनी पड़ेगी ना, बिना एडजस्टमेंट के कैसे क्वेश्चन पूरा होगा। 7,10,000, 5,90,000 का लॉस हो गया भाई। अब तक प्रॉफिट करते आए और यहाँ पे लॉस हो गया, ये 5,90,000। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो कह रहा है कि 1 अप्रैल 2024 को, मतलब कि 1 अप्रैल 2024 कहाँ शुरू हुआ होगा, इस ईयर में शुरू हुआ होगा, क्योंकि ये सब 31 मार्च है, 31 मार्च है, ये भी 31 मार्च है, ये भी 31 मार्च है, सारे 31 मार्च है। लेकिन 1 अप्रैल 2024 को हमने टू व्हीलर खरीदी, तो 1 अप्रैल 2024 को, तो फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च।
2025 ये फाइनेंशियल ईयर होगा। तो ये फाइनेंशियल ईयर किस ईयर में आ रहा है? 2025 में तो आ रहा है, इसी में तो हम अकाउंटिंग करेंगे इस फाइनेंशियल ईयर की। तो 1 अप्रैल को खरीदा तो यहाँ नहीं करेंगे। ये ये कौन सी है? 31 मार्च है। 31 मार्च 2024 है ये। तो ये तो पिछले साल का हो गया ना। तो इस ईयर में हम एडजस्टमेंट करेंगे। अब देखो क्वेश्चन में बोला क्या है। टू व्हीलर खरीदी है। टू व्हीलर हमारी एसेट्स होती है। टू व्हीलर मतलब दो पहिया। बाइक खरीदी है। तो बाइक खरीदी है मतलब एसेट्स खरीदा हमने। एसेट्स को अब हमने ट्रेवलिंग एक्सपेंस में डाल दिया, मतलब कि खर्चे में डाल दिया, एक्सपेंस में डाल दिया। अब इससे हुआ क्या? थी तो वो एसेट्स, अब हमने लेकिन खर्चा बढ़ा दिया, खर्चे में डाल दिया। तो खर्चा बढ़ गया, तो हमारा प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट होगा? प्रॉफिट कम हो जाएगा। खर्चे बढ़ रहे हैं तो प्रॉफिट कम होगा। तो ये प्रॉफिट रॉन्ग है ना। ये रॉन्ग है ना। अब इसको सही करने के लिए क्या करेंगे? उतना ही प्रॉफिट बढ़ा देंगे, उतना ही प्रॉफिट बढ़ा देंगे। तो हमारा वो एडजस्ट हो जाएगा। तो 1 लाख की हमने बाइक खरीदी तो 1 लाख बढ़ा देंगे। यहाँ ऐड कर दिया, ऐड कर दिया। अब इसमें लिखेंगे क्या? इसमें लिखेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर डेबिटेड टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर डेबिटेड टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 1 लाख। अब ये चीज हमने ठीक कर ली। अब उस 1 लाख पे मतलब जो बाइक खरीदी उस पे डेप्रिसिएशन भी लगना है। डेप्रिसिएशन भी लगना है। मैंने आपको बता रखा है, पहले चीज ऐड होती है तो दूसरी चीज लेस होती है। ये चीज मैंने बेसिक क्लास में बताई थी। बेसिक क्लास नहीं देखोगे तो ये समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन। 25% बोला है, तो 1 लाख का 25% कितना होगा? 25,000। ये लेस हो जाएगा। ठीक है, हमने लेस कर दिया। अब आगे क्या रखा है कि इंटरेस्ट ऑफ 10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिट टू इनकम। अब देखो, मैंने बताया था बेसिक क्लास में, जो भी इंटरेस्ट रिसीव होगा इन्वेस्टमेंट पे, बिजनेस, ये बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, ये आउटसोर्स है। दूस ये बिजनेस का इनकम नहीं है, बाहरी सोर्स से रिसीव हुआ है। तो हम इसमें क्या लेते हैं? जो बिजनेस से रिलेटेड होता है। तो ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है कि साफ साफ क्या भी रखा है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मतलब ये बिजनेस का नहीं है, नॉन ट्रेड है। तो 10,000 हमने उसको इनकम में डाल दिया, तो गलत है ना। बिजनेस की इनकम नहीं है लेकिन हमने बिजनेस में डाल दिया। तो हम क्या करेंगे? उस 10,000 इनकम को हम वापस से लेस कर देंगे, तो हमारा प्रॉफिट ठीक हो जाएगा। समझ गए? ये हमारी इनकम बिजनेस की इनकम नहीं है। इनकम तो है लेकिन बिजनेस की नहीं है, और हमने बिजनेस वाले इनकम में डाल दिया। तो हम क्या करेंगे? लेस कर देंगे। लेस कर देंगे किस नाम से? इंटरेस्ट के नाम से। और ये इंटरेस्ट कहाँ पे हमने क्रेडिट कर रखा है? 2024 में भी 10,000 का रखा है, 2024 में भी और 2025 में भी है ना। अब उसके आगे तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम यहाँ प्रॉफिट निकाल लेंगे। 1.5 लाख यहाँ प्रॉफिट निकल गया, 3.5 लाख इसका है ही, 5 लाख। अब ये हो गया 7 लाख, और ये हो गया, अब देखो, 5,90,000 है। 5,90,000 में 10,000 और लेस करेंगे, तो ये हो जाएगा 6 लाख, 6,25,000। अब माइनस का 6,25,000 में हम 1 लाख ऐड करेंगे तो आएगा 5,25,000। प्लस का कि माइनस का? माइनस का। ठीक है, छोटी क्लास में पढ़ा है हमने ये, माइनस माइनस प्लस होता है। अब हम यहाँ पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। सबको ऐड करेंगे, उसके बाद डिवाइड कर देंगे जितने ईयर्स हैं, मतलब 5 से हम डिवाइड कर देंगे। सबको ऐड कर लेते हैं फटाफट। 1.5 लाख और 3.5 लाख हो गए ये 5 लाख, और 5 लाख और 5 लाख 10 लाख हो गए, 10 लाख 17 लाख हो गए। 17 लाख में अब लेस कर देंगे 5,25,000।
11,75,000 डिवाइडेड बाय 5, 2,35,000। एवरेज प्रॉफिट निकल गया 2,35,000। उसके बाद अब हम गुडविल निकाल लेंगे। गुडविल की होती है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, देख लो। नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना दिया है क्वेश्चन में? 4। ठीक है, 5,00,000 सॉरी 9,40,000 हमारी गुडविल निकल के आ गई। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट कर दो, मैं आंसर दे दूंगा, वीडियो भी बना दूंगा, मैं पूरी हेल्प करूंगा। बस आपको मेरा साथ देना है, मैं आपका साथ देता हूँ। और अकाउंटेंसी में एग्जाम में 80 आउट ऑफ 80 तो लाना ही है आपको। 80 आउट ऑफ 80 तो लाना ही है, ये मान के चलो। मैंने आपको सोच रखा है कि आपको 80 में से 80 दिलवा के रहना है। बस जो जो मैं करवाता रहता हूँ आप वो समझते रहिए। अकाउंटेंसी में तो सारे नंबर फ्री के होते हैं, बस समझना पड़ता है कि क्या चीज कैसे करनी है। कुछ चीज याद करने की जरूरत नहीं, सब चीज तो इसी में दे रखी है, क्वेश्चन दे रखा है, सब चीज तो दे रखा है। कैलकुलेशन करना है बस, और कुछ नहीं करना। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या क्या रखा है? सुमित परचेज अमित बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2025। गुडविल was decided to be valued at 2 years of purchase of average normal profit of last 4 year। 2 ईयर का परचेज ईयर दे रखा है, 2 और 4 ईयर का प्रॉफिट दे रखा है। 31 मार्च 2022 का 80,000, 23 का 1,45,000, और 24 का 1,60,000, और 25 का 2 लाख। अब एडजस्टमेंट में क्या रखा है कि एबनॉर्मल लॉस है 20,000 का, वाज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस है। फिर सेकंड में दे रखा है ए फिक्स एसेट वाज सोल्ड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 एंड गेन ऑफ 25,000 वाज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थर्ड पॉइंट में क्या रखा है? इन द ईयर्स एंडेड 31 मार्च 2024 assets of the firm were not insured due to oversight। insured premium not paid was 15,000। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हम ईयर से लिख लेते हैं। कुछ भी क्वेश्चन शुरू करेंगे ना एवरेज प्रॉफिट में, ईयर लिख लेंगे सबसे पहले। हम एक्चुअल प्रॉफिट निकालेंगे। ईयर कितना लिखा है? 2022, 2022, 23, 24, 25। ठीक है, उसके बाद यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस आ जाता है। अब तक कुछ क्वेश्चन मैं अलग किया हूँ, सब चीज सेम करते हुए आ रहा हूँ। पता नहीं क्यों इतना हाइप बना रखा है बच्चों ने कि बहुत ही हार्ड है। और यही यही बेस है गुडविल आपको ना, यही आगे वाले चैप्टर्स में काम आएगा। देखना, चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी आएगा, एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी आएगा, रिटायरमेंट डेट सब में आएगा ये गुडविल। इस चैप्टर को बच्चे स्किप कर देते हैं। 1,60,000, 2 लाख, हमारी ये सारी प्रॉफिट्स हो गई। अब एडजस्टमेंट कर देते हैं। एबनॉर्मल लॉस दे रखा है 20,000, कौन से ईयर में? 31 मार्च 2022, इस ईयर में दे रखा है। ठीक है, तो ऐड कर देंगे, सीधा सीधा एबनॉर्मल लॉस है, ऐड कर देंगे 20,000, हो गया। उसके बाद क्या रखा है? फिक्स एसेट सोल्व करी थी हमने 31 मार्च 2023, मतलब इस ईयर में हमने एसेट्स को सेल करी थी। और उस पे प्रॉफिट कमाया था 25,000, और उसको हमने क्रेडिट कर दिया, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। तो हम यहाँ लेस कर देंगे,
हम लेस क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें दे रखा है प्रॉफिट। तो ये बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, बिजनेस से रिलेटेड प्रॉफिट नहीं है। बिजनेस से रिलेटेड प्रॉफिट होता है जिस चीज का बिजनेस होता है, मान लो कार का बिजनेस है, तो कार बेच के जो पैसा आएगा, जो प्रॉफिट होगा ना, वो बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होती है। लेकिन एसेट्स बेच करके जो गेन हुआ है वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स सोल्ड किस ईयर में, इस ईयर में। कितना, 25,000। इसको लेस कर दिया क्योंकि ये प्रॉफिट तो है लेकिन बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, फिक्स एसेट सेल करी है हमने। ठीक है। उसके बाद ये रखा है इन द ईयर 31 मार्च 2024, अब इस ईयर की बात हो रही है। एसेट्स ऑफ द फर्म वेयर नॉट इंश्योरेंस ड्यू टू ओवरसाइट, इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पेड वाज 25,000। अब इंश्योरेंस प्रीमियम है, मैंने बताया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पेड नहीं करी है, ये डेबिट है ये क्रेडिट है। पेड तो करनी है ना, लेकिन तो किधर करेंगे, इस साइड करते हैं। पेड तो देखो करनी है, अभी करे नहीं है तो क्या हो गया, पेड कर देंगे या इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम से। तो लेस कर देंगे, लेस कर देंगे इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम से। इस ईयर में कितना इंश्योरेंस प्रीमियम, 15,000। ये एबनॉर्मल लॉस नहीं है, खर्चा है, और खर्चा डेबिट साइड में आता है तो इसीलिए हम लेस कर देते हैं। अब इससे आगे कुछ बोला नहीं है तो 1 लाख इसकी प्रॉफिट आ गई, और 1,20,000, 1,45,000 और 2 लाख। देखो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करा मैंने, जो चीज सारे क्वेश्चन में करा वही करते हुए आया। 1 लाख, 2,20,000, 4,20,000, 5,20,000, 5,65,000, 5,65,000 डिवाइडेड बाय 1, 2, 3, 4 है, 4 से डिवाइड कर देंगे। अब एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो 5,65,000 डिवाइडेड बाय 4, 1,41,250। गुडविल, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, 1,41,250 इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना है देख के बताओ। नंबर ऑफ परचेज ईयर, नंबर ऑफ परचेज ईयर, 2, नंबर ऑफ परचेज ईयर दे रखा है 2। 2,82,500 हमारा आंसर आ गया। इस क्लास में हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड का सिंपल प्रॉफिट मेथड हमने कंप्लीट कर दिया। इस वीडियो के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, और आने वाले चैप्टर्स में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है गुडविल, तो आपको आना चाहिए।
अब मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए एवरेज प्रॉफिट मेथड में। नेक्स्ट वीडियो में हम वेटेज करेंगे, वेटेज प्रॉफिट मेथड जो होता है, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। फिर उसके बाद करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड, फिर कैपिटलाइज प्रॉफिट मेथड, हमारा चैप्टर फिनिश। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।